हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डेविल इज अ पार्ट टाइमर का एपिसोड 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपार्टमेंट में, हम देखते हैं एलिसिल अभी भी काफी ज्यादा बीमार है और उससे सड़ाव बोलता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और वो कहता है कि नहीं, इतनी सी चीज के लिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाला। इसकी वजह से सड़ाव बोलता है कि ठीक है, चलो मैं डिनर बना लेता हूँ और वो फ्रिज में डिनर के लिए कुछ ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी उनकी डोरबेल बजती है, बाहर कोई होता है और एलिसिल लूसीफर से बोलता है कि इस बार तुमने क्या मंगाया मेरी पीठ के पीछे, जल्दी बताओ। और लूसीफर बोलता है कि नहीं, इस बार मैंने कुछ भी नहीं मंगाया है। और फिर हम देखते हैं वहां से एक डिलीवरी ट्रक जाता है और वहां पर काफी सारा सामान होता है। एक्चुअल में उनकी जो लैंडलॉर्ड है उसने हवाई से भेजा होता है सारा सामान कि तुम इसे पास के समर फेस्टिवल में बेच दो। और वो यही सोच रहा है कि अब मुझे इसे बेचना पड़ेगा। और उनकी ये बातें सुजुने साइड में बैठकर सुन रही होती है, क्योंकि बराबर वाला ये अपार्टमेंट सुजुने का है। और सुजुने सोच रही है, काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और वो याद करती है कि उस चर्च वाले बंदे से उसने बात करी थी और उसने बोला था कि तुम अपना जॉब करने आई हो यहाँ पर, उसको कंप्लीट करो। फिर वो अपना पास देखने लग जाती है कि एक टाइम पर एंडे आइला के अंदर उसने कुछ लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा था, सिर्फ चर्च के कहने पर। और चर्च का एक मेंबर उससे बोलता है कि तुम्हें आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हें जो कहा जाए वही करो। इसी वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहती है कि मुझे आखिरकार करना क्या चाहिए। चर्च के लिए उसे काम करना ही पड़ेगा और वो अपने और चर्च के उसूलों के बीच पिस रही है। वो बेचारी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। उसे पता है कि उसे यहाँ पर एक मिशन के लिए भेजा गया है। एक्चुअल में उसे डेविल को मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया है और वो बस इसी वजह से कंफ्यूज है, क्योंकि अब तो डेविल को वो जानने लगी है कि वो उतना भी बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। जिसके बाद हम रीका और एमी को देखते हैं और रीका बोल रही है, तुम जो पार्क गई थी वो तुम मिस्टर माओ के साथ गई थी क्या? और वो कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारा कंक्लूजन गलत है। वो वहाँ पर था तो, पर मैं चीहो और सिजुने के साथ गई थी और मैंने काफी ज्यादा एंजॉय करा। रीका कहती है, वैसे आजकल तुम्हारे दिमाग में हर वक्त मिस्टर माओ के बारे में ये बातें चलती रहती हैं। और वो बोलती है कि तुम थोड़ी सी गलत हो, आजकल मेरा ध्यान सुजुने पर है। जिसके बाद थोड़ा वक्त बीत जाता है और हम देखते हैं कि सडाओ के दरवाजे पर चीहो आई होती है और चीहो को वो अंदर बुलाता है और उससे बोलता है कि ये सारा सामान हमारी लैंडलेडी ने भेजा था और ये हमें पास के बाजार में बेचना है। और एलिसिल के ऊपर वो थोड़े से बॉक्स गिर जाते हैं और चीहो बोलती है, मिस्टर आसिया थोड़े ध्यान से। और लूसीफर तो अपने लैपटॉप पर ही लगा रहता है, उसे तो जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। और वो कह रहा है कि ये रूम तो काफी ज्यादा छोटा है हमारा। और लूसीफर अपने लैपटॉप में देखकर बोलता है कि एमिलिया तो यहाँ हमारे अपार्टमेंट के पास ही है। सड़ा उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये कैसे पता? और वो बताता है कि मैंने उसके पर्स में एक ट्रैकर डाल दिया था और वो बिल्कुल यहीं पर खड़ी है। और हम देखते हैं एमिलिया भारी होती है और जैसे ही सड़ा डोर खोलता है, एक्चुअल में एमिलिया सुजुने के फ्लैट की तरफ होती है और उसे देखकर थोड़ा एम्बेरेस होता है और सोचता है कि अच्छा, उस अपार्टमेंट में जा रही थी तुम। और फिर हम देखते हैं वो सभी लोग उसी के अपार्टमेंट में आ जाते हैं और सडाओ सुजुने से और एमिलिया से भी हेल्प मांग रहा है। और एमिलिया बोल रही है कि अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन इसके बाद भी सडाओ उन्हें कन्विंस कर लेता है और फिर वो एक एक करके बॉक्सेस खोलना शुरू करते हैं। उन्हें बॉक्स में काफी अलग अलग तरीके की डिफरेंट चीजें मिलती हैं और लूसीफर को तो एक अलग ही चीज मिल जाती है और वो सोचता है कि किस टाइप के अंडरगारमेंट भेजे, इतने बड़े किसको फिट हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि सडाओ को कुछ खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं जो कि काफी अच्छी होती है और वहीं पर एक जूस भी मिलता है और उस पर नोट होता है कि ये जितने भी खाने पीने की चीजें हैं ये सब तुम आपस में बांट कर खा सकते हो। और सडाओ को एक जूस पसंद आता है और वो उसे खोलता है और खोलते टाइम थोड़ा सा जूस सुजुने के मुंह पर चला जाता है, क्योंकि उसने ध्यान से नहीं खोला था। और तभी एमी उसको एक रुमाल दे दिया है मुंह पोंछने के लिए। तभी उसे याद आता, उसे उस चर्च के आदमी ने भी रुमाल दिया था मुंह पे से खून पोंछने के लिए। मतलब उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही है। और हम देखते हैं चीहो 5 गिलास लेकर आती है जूस पीने के लिए, मतलब वो लोग 6 हैं। लेकिन तभी वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लूसीफर को हम जूस नहीं देंगे। लूसीफर बोलता है, क्या मुझे इसके लिए आउट क्यों कर रहे हो, मुझे भी चाहिए जूस। लेकिन सडाओ बोलता है कि तुम ये डिजर्व करते हो। जिसके बाद पूरी रात हो जाती है और फाइनली उन्होंने मार्केट में वो सामान सेट कर दिया है। और सडाओ उन तीनों का थैंक यू बोल रहा है कि शुक्रिया, तुम लोगों की हेल्प की वजह से मैं यहाँ पर ये शॉप लगा पाया। ये बोलेगा कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, ये तो कल्चरल फेस्टिवल है, इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, पर अब असली चीज तो अब शुरू होने वाली है। और सुजुने सोच रही है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है, मैंने एक रियल फेस्टिवल कभी भी इंजॉय नहीं करा है। और इसी बात पर चीहो बोली है, चलो कोई बात नहीं, तुम इस बार पूरी तरह से इंजॉय कर सकती हो। और सडाओ बोलता है कि ठीक है, मैं ये सामान बेचने जा रहा हूँ, तुम लोग इंजॉय करो। और वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी सुजुने के पास एक पर्स आता है और सुजुने अकेले में उसी आदमी के पास जाती है जो उसे पहले मिला था। वो बोलता है, तुम अपना मिशन कंप्लीट क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम तब मिशन कंप्लीट करोगे जब डेविल की पावर्स वापस आ जाएंगी? और वो उसके रिएक्शन से सोचता है, क्या तुम हेजिटेट कर रही हो? और वो उसको बताता है कि अब हेजिटेट करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे हाथों में बहुत लोगों का खून है, तुमने बहुत से लोगों को मारा है, ये मत भूलो। और फिर से वो पास्ट याद करने लग जाती है कि एक बार
चर्च की मीटिंग चल रही थी जिसमें चर्च के सभी मेंबर्स थे और चर्च के मेंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से कि लोग क्या सोचते हैं। उन्हें सिर्फ उस चीज़ की परवाह है कि उनका ओहदा कैसा बना रहे और वो कैसे किसी का भी क्रेडिट ले लें और किसी को अगर दोष देना हो तो उन पर दोष बिल्कुल भी ना आए। उनकी ये सब बातें सुजुने छुप कर सुन रही थी और वो अब इसी वजह से और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलबी हैं, इन्हें हर किसी का क्रेडिट चाहिए और इन्हें कोई भी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी है। ये लोग अपने बनाए हुए रूल भी नहीं मानते और इनके कहने पे मुझे लोगों को मारना पड़ता है। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं होती उनसे। फिर वो वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और वो आदमी बोलता है, मैं फिर से कहता हूँ अपना काम करो, डेविल को चांद से मार दो। और वो कहती है ठीक है, मैं जो कर सकती हूँ वो करूंगी। जिसके बाद हम लूसीफर को देखते हैं, वो कंप्यूटर में कुछ देख रहा है लेकिन पीछे ही उसके एलिसिल दर्द से तड़प रहा है। और लूसीफर बोलता है अगर तुम्हें इतना ही दर्द है तो तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो, मैं एम्बुलेंस को बुला रहा हूँ। और एलिसिल बोलता है कि नहीं, मैं इतनी सी चीज़ के लिए एम्बुलेंस को नहीं बुलाऊंगा। और वो बोलता है ठीक है, मैं एक प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को कॉल कर देता हूँ। और एलिसिल बोला उसका कॉस्ट क्या होगा, लेकिन वो शायद कॉल कर देता है उसको। सुजुने एक जगह अकेली खड़ी है और तभी चीहो और एमी आती है कि क्या कुछ गलत हुआ है, तुम मतलब ऐसे यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लग जाती हैं। चियो सुजुने से पूछती है अगर तुम जो जॉब सर्च कर रही थी उसका क्या हुआ, अगर तुम्हें कहीं जॉब ना मिले तो तुम मैग्नोलैंड्स में आ सकती हो, मैं और मिस्टर माओ वहाँ पर दोनों होंगे तो तुम कंफर्टेबल भी फील कर पाओगी। लेकिन तभी सुजुने को पता नहीं क्या होता और वो रुकती है और बोलती है चियो तुम्हें सडाओ से अब दूर हो जाना चाहिए, तुम उसके काफ़ी करीब जा रही हो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एमी उसकी बातों से शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो। और वो कहती है एमिलिया प्लीज तुम इस बात से बाहर रहो, मुझे कुछ बात करनी है चियो से। और चियो बोलती है ये तुम क्या बोल रही है सुजुने। और सुजुने कहती है तुम किंग सेटन के बारे में और एंटी आइला के बारे में अच्छे से जानती हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ पता है। और एमिलिया मैं जानती हूँ तुम्हारा एक अपना एजेंडा है जिसको तुम फॉलो करोगी, तो ऐसे ही मेरा भी एक एजेंडा है जिसे मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और मुझे रियलाइज हुआ है कि मुझे अभी के अभी डेविल को मानना पड़ेगा। चियो बोलती है मिस सुजुने ये तुम क्या बोल रही हो, ये सब कहाँ से आ रहा है। और सुजुने बताती है क्या तुम्हें याद है मैकडॉनल्ड्स में सडनली इतने सारे लोग कैसे आ गए थे खाना खाने के लिए। चियो कह रही है क्या वो तानाबा ट्री की वजह से नहीं आए थे लोग। और वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसने मैजिक यूज करा था, उसने लोगों के इमोशंस का, उनकी डिजायर्स को यूज करके उनकी एनर्जी ली और उससे एक स्पेल कास्ट करा जिसकी वजह से वो लोग वहां पर आए थे। चियो बोल रही है तो इसमें क्या बुरा है, उन्होंने तो सिर्फ कस्टमर चाहिए थे ना। हाँ ये थोड़ी चीटिंग है पर इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई बुरा इंसान साबित नहीं हो जाता। और वो बता रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज वो बुरा नहीं है लेकिन इसकी क्या गारंटी है वो फ्यूचर में और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है डेविल टॉप तक कैसे पहुंचेगा, वो लोगों का ट्रस्ट पाएगा और उनसे रिस्पेक्ट भी पाएगा, लेकिन वो टॉप पर पहुंचते ही लोगों को बिट्रे कर देगा। इस बात से पता चलता है कि सुजुने के मन में डेविल के लिए काफी ज्यादा हेट है और वो उसे जानती भी नहीं है, ये लोगों की वजह से हेट है, मतलब उसने ऐसा सुना है इस वजह से वो इतना ज्यादा हेट करती है उसको। एमी बोलती है ऐसा कभी नहीं होने वाला। और चियो बताते हैं कि उस वक्त पार के टाइम पर जब एलिगेटर्स ने सब पर हमला कर दिया था तब मिस्टर सराव ने ही सबको बचाया था अपने मैजिक यूज करके। एमी बोलती है कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हें वाकई में लगता है कि वो मैकडॉनल्ड्स में अगर प्रमोशन पा लेगा तो वो दुनिया को जीत लेगा। तुम्हारी थिंकिंग से मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो। पर सुजुने बोल रही है हमें उसे अभी के अभी मानना पड़ेगा, ये दोनों ही दुनिया के लिए अच्छा होगा। और वो कहती है चियो से सडाओ को मारने के बाद मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दूंगी, तुम्हारी एंटी आइला की मेमोरी और सडाओ से मिलने की लेकर सारी मेमोरीज तुम्हारी मिटा दूंगी। चियो रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं मेरी मेमोरीज मत मिटाना, मैं नहीं चाहती कि मैं मिस्टर माओ को फॉरगेट करूं, ना ही एमिलिया को फॉरगेट करूं, मैं किसी को भी भूलना नहीं चाहती। उन दोनों के बीच और भी ज्यादा तीखी बहस होने लग जाती है और सुजुने काफी ज्यादा इरिटेट होने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो आर्ग्यूमेंट्स में हार रही है, लेकिन तभी वो अपने आप को करेक्ट दिखाना चाहती है कि मैं ही सही हूँ तुम लोगों गलत हो, लेकिन एंड में जाकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं चियो और एमी घर की तरफ जा रही हैं और चियो बोल रही है कि मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, मैं तो एंटी आइला के बारे में ज्यादा कुछ जानती भी नहीं हूँ। और एमी बोलती है कि नहीं तुमने कुछ बुरा नहीं बोला, हम कभी भी चूज नहीं करते कि हमें किससे प्यार हो रहा है। लेकिन तभी वो अटैकर आ जाता है और एमिलिया पर हमला करता है, लेकिन वो एमिलिया चियो को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं एमी बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। और वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। और अभी भी एमी पर वो भारी पड़ रहा है, यानी कि एमी के पास इतनी पावर नहीं है। चियो अपना फोन ढूंढ रही है सडाओ को कॉल करने के लिए और एमी उससे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन। और वो फाइनली अपना मास्क उतारता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो जो एसएफसी रेस्टोरेंट खोला था उसका मैनेजर होता है। और ये जरूर चर्च से एसोसिएटेड है एंटी आइला से, और उसकी आंखों से वो अटैक्स भी कर रहा है और उसकी अटैक्स की वजह से एमी की सेलेस्टियल फोर्स भी गायब हो रही है और वो समझ नहीं पा रही आखिरकार ये क्या है। वो समझाता है ये मेरी पावर है, गेज ऑफ फॉल, और इसकी वजह से
मैं सभी की सभी सेलेस्टियल फोर्स को कंज्यूम कर सकता हूँ, यानी कि जो भी सेलेस्टियल फोर्स होगी उसे मैं यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें तुम्हारे मिशन से रिलीज करने के लिए, यानी कि तुम्हें मारने के लिए। और वो अपने कपड़े भी फेंक देता है और हवा में उड़ जाता है। वो एक एंजल होता है और वो उससे बोलता है कि मैं इस तलवार को वापस लेने वाला हूँ तुमसे हीरो। और वो उस पर बहुत ही हैवी अटैक करता है। एमी पीछे जाकर पड़ती है। चियो एमिलिया की हेल्प करने के लिए भागती है, लेकिन वहीं पर सुजुने आ जाती है और उससे बोलती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। चियो से समझाती है अगर तुम हीरो के साथ ऐसा करोगी तो तुम भी डेविल की तरह हुई ना, तुम उसको धोखा दे रही हो जिसने तुम लोगों को बचाया। पर सुजुने पे कुछ भी असर नहीं होता और वो चियो को बेहोश कर देती है और बोलती है मुझे माफ करना। जिसके बाद हम सड़ाओ को देखते हैं और वो अपना फोन देखता है और देखता है कि चियो की तो मिस कॉल है, लेकिन तभी चियो की मॉम का कॉल आता है और वो बोलती है क्या चियो तुम्हारे साथ है? वो एक्चुअली घर पर नहीं पहुंची है। और सड़ाओ सोचता है क्या चियो अभी तक घर नहीं आई, और वो लूसीफर को फोन करता है और वो बताता है कि नहीं, चियो का कोई क्लू नहीं है। जिस पर सड़ाओ बोलता है वो एमिलिया के साथ थी ना, तुमने एमिलिया के बैग में ट्रेसर डाला था, क्या तुम मुझे लोकेशन बता सकते हो? और वो उसे लोकेशन बताता है। बिल्डिंग्स के थ्रू होकर वो ट्रैकर सीधा का सीधा गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ जा रहा है। और ये बात सुनकर सड़ाओ तुरंत एक डंडा उठाता है और अपनी साइकिल से भागता है, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बल्कि एलिसिल है, यानी कि वो मैनेजर जहां तक है एलिसिल को मारने के लिए जा रहा है और उसी को बचाने के लिए सड़ाओ निकल गया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।